नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एमएस वर्ड के इस कोर्स की कंप्लीट सीरीज़ में। आज हम देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप में और बाकी के ग्रुप को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं। तो अभी तक हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप को ख़त्म कर दिया। आज हम पढ़ेंगे पैराग्रुप के ग्रुप के बारे में, जिसमें हमारे बुलेट्स, नंबरिंग और लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन है। तो सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट जनरेट करते हैं इक्वल टू रेंट स्टार्ट एंड क्लोज। ठीक है, ये रहा हमारा टेक्स्ट। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना बुलेट में। बुलेट हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, जिसके ज़रिए हम बुलेट्स के ज़रिए बना सकते हैं। जैसे एक लिस्ट वगैरह बनानी है हमें, तो सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं यहाँ से। और जैसे मैंने कुछ लिखा, जैसे मुझे नेम लिखना है तो मैं नेम से स्टार्ट करूँगा। फिर मैंने एंटर किया तो हमारे पास सेकंड लिस्ट आएगा। यहाँ पे भी मैं अपना कोई नाम टाइप कर सकता हूँ। एंड थर्ड, ऐसे ही आप कई सारी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। बुलेट्स है, सर्कल है हमारा, और ये रहा, जो भी आपको लगाना है यहाँ से लगा सकते हैं। स्टाइल लिस्ट, लेवल, आपको लेवल चेंज करना हो तो लेवल भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये वाला लिस्ट। ठीक है, फिर है इसके बाद हमारा नंबरिंग। ऐसे ही ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट था, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट, यानी कि इसमें आपका एक नंबरिंग आएगा सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे मैंने लगाया 11 12 1 2 3, या फिर ये वाला ABCD जो भी लगाना, मैंने 1 2 3 लिखा। अब मुझे सेम लिस्ट बनानी है ऊपर वाले की तरह, तो मैंने यहाँ से टाइप कर दिया। फिर मैंने आगे का लिखा, जो भी लिखना हो आपको यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वाला। सेम ऐसा ही है जैसे आपका अनऑर्डर्ड था, ऐसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट कोई भी आप लगा सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट आपका यूज़ होता है यानी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे कोई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बनाना है। जैसे मैंने लिखा हार्डवेयर, सॉरी रुकिए एक मिनट, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसे स्टार्ट किया। कौन सा वाला? ये वाला। इसमें मैंने लिखा हार्डवेयर। ठीक है, मैंने एंटर किया। अभी सेकंड आया, मैं एक टैब बटन दबाऊंगा तो हमारा हार्डवेयर के नीचे, हार्डवेयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? पहला इनपुट डिवाइस, सेकंड आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ऐसे ही, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आउटपुट डिवाइस। ऐसे ही आप जाके कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार और 2 बार एंटर कर दी तो अब एक हार्डवेयर, अब सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका मल्टी लेवल लिस्ट काम करेगा, यानी कि कई सारी डिवाइड करने के लिए हमें कई सारे लेवल में लिस्ट को बनाने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा ये हो गया। फिर हमारा एक अलाइनमेंट वाला और इसे और आप देख लीजिए। सबसे पहला है हमारा कौन सा? लेफ़्ट अलाइन। लेफ़्ट अलाइन का मतलब होता है कि अभी हमारी जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट से ही है, क्योंकि यहाँ से देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है लेफ़्ट में, और यहाँ पे हमारा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, यानी स्ट्रेट नहीं है। तो अगर हमें अभी लेफ़्ट से ऑलरेडी है तो हम करेंगे राइट से अलाइनमेंट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये रहा, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ R बटन। तो हम सबसे पहले करेंगे राइट अलाइन, तो हमने इस पर क्लिक किया। अब देखिए हमारे यहाँ पे सीधी लाइन आ गई है, ये हो गया हमारा राइट अलाइन, और यहाँ पे लेफ़्ट से हमारी लाइन गड़बड़ हो गई है। फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A के साथ, नहीं इसे सिलेक्ट कर लो खींच के। फिर मैंने कर दिया यहाँ से लेफ़्ट, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल L, लेफ़्ट की कंट्रोल L और राइट की कंट्रोल R। अब हम देखेंगे सेंटर में, तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो सारा सेंटर में आ जाएगा, दोनों साइड से अलाइनमेंट हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं करूँगा यहाँ से सेंटर अलाइन, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल E। ठीक है, मैंने कंट्रोल L से लेफ़्ट कर दिया, कंट्रोल R से राइट, और कंट्रोल E से सेंटर। ठीक है, अब एक और है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई में हम करते हैं तो ये दोनों तरफ से सेम कर देता है, यानी लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो हम करेंगे यहाँ से जस्टिफाई, ये हो गया हमारा जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई के बाद हम बात करते हैं हमारा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है डिक्रीज इंडेंटेशन और इंक्रीज इंडेंटेशन, यानी कि अगर मुझे कोई पैराग्राफ यहाँ से ना लिख के, जैसे मैं यहाँ से सेंटर करता हूँ या लेफ़्ट या सेंटर करता हूँ, मैं यहाँ से ना करके मुझे कुछ दूरी पर लिखना है, तो हम इस पर लेवल को इंडेंट करेंगे पैराग्राफ को, और आगे बढ़ा के मुझे जो भी लिखना है मैंने यहाँ लिख दिया हार्डवेयर और एंटर किया। अब मुझे बैक करना है तो मैंने बैक करके
मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा इंडेंटेशन, यानी कि आप थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आया हमारा सॉर्ट। सॉर्ट का तो मतलब आपको पता ही होगा, जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा, मैंने कोई लिस्ट बना रखी है, लिस्ट मैंने बनाई एप्पल, मैंगो, बनाना, लीची। अब मुझे क्या करना है कि एक सॉर्ट चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जो ए वाला पहले आए या एम वाला, तो ए बी सी डी के हिसाब से आएगा, जैसे ए बी सी डी, तो हम इसमें सॉर्ट का यूज़ करेंगे। इस पर गए और हमने यहाँ पैराग्राफ को टेक्स्ट के हिसाब से, अगर आपको नंबर के हिसाब से करना है तो नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के हिसाब से करना है तो असेंडिंग ऑर्डर करके इसे ओके कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो ए है, फिर बी वाला, फिर सी डी ई एफ जी, फिर जो भी आता है उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिक्रीज यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। यहाँ से जाएंगे और वापस से डिसेंडिंग करेंगे और इसमें हम कर देंगे ओके। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हमारा है एक पैराग्राफ, ये वाला, जिसे हम बोलते हैं पैराग्राफ टूल। पैराग्राफ यानी जो भी हमारा मार्क करेगा पैराग्राफ को, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जहाँ पे भी पैराग्राफ ख़त्म हुआ होगा वो उसे मार्क करके देगा हमें। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इसको और आप लोग एक बार देख लीजिए। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का मतलब होता है कि दो लाइन के बीच में गैप कितना होना चाहिए, यानी कि ये रहा आपका दो लाइन, ये आपकी दो लाइन, और इनके बीच का जो गैप है ये कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच डिस्टेंस। तो इसको हम करते हैं लाइन स्पेसिंग के थ्रू। तो अभी हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 1.15 होता है। अगर आपको इसे चेंज करना हो तो इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने 1.0 कर दिया, और बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, 2.5, 3.0। ठीक है, मैंने 3.0 कर दिया, और सबसे कम होता है हमारा 1.0। ठीक है, अब एक ऑप्शन और है इसमें, ये वाला, इसमें लिखा है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ के पहले कोई स्पेस चाहिए तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको रिमूव करना तो यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला अभी रिमूव वाला, यानी ऐड है ऑलरेडी आफ्टर पैराग्राफ, जो अभी स्पेस था वो ख़त्म हो गया, वापस से लगाना है तो यहाँ पे जाके ऐड स्पेस कर दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, अब एक चीज़ और, इधर पे जाके हमें एक शेडिंग ऑप्शन दिया जाता है। शेडिंग ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करके जो भी टेक्स्ट डालते हैं ये हमारा शेडिंग करके देता है। ठीक है, ये रहा। अब शेडिंग में और ये बैकग्राउंड, यानी जो हमने टेक्स्ट हाईलाइट कलर यूज़ किया था, इन दोनों में फ़र्क कितना है। मैं इसमें लगा रहा हूँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और इसमें जो भी लगाऊंगा ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर है और ये हमारा शेडिंग कलर है। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है। ठीक है, अब हमारा आता है, इसे मैं पहले ख़त्म करता हूँ। ठीक है, एक बार और। अब आता है हमारा बॉर्डर ऑप्शन। तो आपको बॉर्डर जहाँ कहीं भी चाहिए तो उसके लिए बॉर्डर का यूज़ करते हैं। आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए तो हमारा बॉटम में बॉर्डर आएगा। अभी हमने सेलेक्ट किया था इसीलिए हमारा नीचे आया फिर। ठीक है, जैसे मैंने इसके नीचे लगाना है ऐसे सेलेक्ट किया और इसके नीचे लगा दिया बॉटम बॉर्डर। सॉरी, अभी सभी में लग के आ रहा है, अभी कुछ लिखेंगे तब नहीं लगेगा। इस पर क्लिक किया, बॉटम में लगा। अच्छा, टॉप वाला लगाना है, टॉप वाला लगेगा हमारा सबसे ऊपर। कहाँ गया, हाँ ये लग गया। ठीक है, ये हमारा टॉप में, ऐसे ही लगेगा हमारा लेफ़्ट में, ऐसे ही हमारा लगेगा राइट में। ठीक है, और अगर सबको हटाना है तो इधर से कर दीजिए नो बॉर्डर। फिर उसके बाद नो बॉर्डर के पहले है हमारा ऑल बॉर्डर। तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं तो हमारा ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऑल बॉर्डर हटा के फिर आउटसाइड, इनसाइड, जैसा भी लगाना हो आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और आती है, इसके बारे में और देख लो। यानी कि आपको किसी पैराग्राफ के बारे में एक लाइन चाहिए तो आप यहाँ से जाके और ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये ड्रॉ टेबल अभी इंसर्ट में आएगा। ग्रिड लाइन ये भी हमारा इंसर्ट में आएगा, और बॉर्डर और सेटिंग, ये सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट में देखने को मिलेंगे। ड्रॉ बॉर्डर वाला पेज लेआउट में आएगा। ठीक है, बॉर्डर और पेज बॉर्डर वाला, तो उसको हम पेज लेआउट में देखेंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।